शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई है। आज हमारी मेहमान है नए साल की पहली मेहमान विरासनी बघेल जी। नमस्कार। विरासनी जी रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ब्लॉग लिखती हैं। इनके ब्लॉग काफ़ी चर्चा में रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग का विषय महिला और जो लड़कियां हैं वो हैं, उनके मुद्दे हैं, ख़ासतौर पे वो मुद्दे जिन पे लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और विरासनी जी जिस तरीके से उस पर लिखती हैं वो एक विचारोत्तेजक जो विचार इनके लोग पढ़ते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत अलग अलग तरीके से होती हैं। हम आज विरासनी जी के बारे में बात करेंगे और जो लिख रही हैं उसके बारे में। विरासनी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की और फिर ब्लॉग लिखना कैसे शुरू किया? मैं बेसिकली एमपी से हूँ और हमारा छोटा सा गांव है वहाँ पे। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, मतलब पापा दादा मतलब जमींदार थे, वहाँ से शुरुआत हुई। तो उस फैमिली से मेरी मम्मी पहली थी जिन्होंने जॉब शुरू की, गवर्नमेंट लेक्चरर के बतौर। तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई कस्बे के स्कूल से। मैंने वहाँ अपना KG 1 से लेकर 12 तक का पढ़ाई कंप्लीट की। फिर शहर में जाना हुआ तो संयोग देखिए कि उसी कॉलेज से पढ़ाई है जिस कॉलेज से मम्मी ने BSc और MSc कंप्लीट की थी। तो मैंने वहीं से BSc कंप्लीट की। फिर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA टूरिज़्म किया। फिर मेरा निकलना हुआ भोपाल। फिर मैंने वहाँ काम किया, जो MP टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहाँ पे काम किया 1 साल तक। फिर मैं घर लौटी। तो मुझे लिखने का शौक तो पहले से ही था। तो फिर जब मैं घर पे थोड़ा मेरे को टाइम मिल रहा था तो मैं कंटिन्यू PSC की तैयारी कर रही थी। तो उसके साथ साथ मैं सिर्फ BBC न्यूज़ पढ़ती थी, पेपर पढ़ती थी। तो मैं देखती थी कि कुछ कुछ घटनाएं आ रही हैं, लेकिन उन घटनाओं को जो तरीका था परोसने का, जो भी न्यूज़ लिखने का, तो वो ऐसा हुआ करता था कि उसमें मतलब अगर गलती सबकी है तो लेकिन ऑल ओवर फोकस होता था कि वो गलती महिला की ही है, महिलाओं की ही है। लाइक दहेज भी हुआ तो महिला की गलती है, शादी भी हुई तो महिला की गलती है, रेप भी हुआ तो गलती महिला की ही है। तो फिर मुझे इसको मतलब कुछ और में लिखा जाए। तो मैंने फिर शुरुआत वहीं से की। कितने साल पहले आपने ब्लॉग की शुरुआत की? मैंने शुरुआत की थी 2016 में। फर्स्ट ब्लॉग में तब देखा था मैंने। क्या था पहले ब्लॉग का? पहले ब्लॉग में तो यही था कि शुरुआत की थी मतलब महिलाओं के लिए। मैंने सबसे पहले ब्लॉग लिखा था कि समाज में जो महिला है उसको देवी बना दिया गया है। मतलब 9 साल की लड़की है तो ऐसी है, ये घर की लक्ष्मी है। मतलब जो पदवियां हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी, सीता सावित्री के बहुत बड़े बड़े पैमाने तय कर दिए गए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में है कि वो कितने पैमानों पे खरी उतरी हैं, उनके पैमाने ही इतने हैं जिनको अगर हम पूरा करने में लग जाएं तो वो पैमाने पूरे ही ना हो पाए। मतलब सीता को भी था कि उन्होंने अपने परीक्षा पास की और सावित्री ने कहा कि यमराज से खींचना है, अगर वो इसे भी नहीं करती तो शायद पैमाने नहीं बने होते हैं। तो अब वो उन कहानियों पे हमारे लिए इतने पैमाने बना दिए गए हैं कि अगर उनको हमने एक भी पैमाना नहीं फॉलो किया तो हम तो मतलब कहीं के रह नहीं जाते हैं। हाँ, तो देवी तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने इस पर लिखा था कि हमें देवी नहीं बनना है, हमें नॉर्मल ही रहने दीजिए, लेकिन हमारे कोई पैमाने बताए कीजिए कि नहीं वो अगर आप लड़की भी है तो शादी के लिए है तो लड़की वो गोरी है, फिर गोरी के साथ साथ नाक छोटी आँख, मतलब बहुत सारी इतनी क्राइटेरिया हमारे लिए बने हैं ना कि हर क्राइटेरिया को हम तो फॉलो नहीं, हम तो इंसान ही हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ पे फॉलो करें या उस पर खरे उतरें। तो ये है कि उसका सार यही था कि हमें देवी नहीं बनना, हमें नॉर्मल इंसान, जैसे एक पुरुष इंसान दिखा जाता है तो वैसे हमें इंसान ही रहना है। तो शुरुआत यहाँ से हुई, फिर कई मुद्दे बढ़ते गए। पद्मावती पे भी कुछ रिएक्शन बहुत आया था। पद्मावती पे जब मूवी लॉन्च हुई थी तो उस पर कई राजपूत संगठन, जो भी करनी सेना और सब, और स्पेशली राजस्थान में बहुत इसका विरोध किया गया था। बहुत सारी जो राजपूताना औरतें हैं वो तलवार लेके उन्होंने मोर्चा खोल लिया था उन्होंने एक तरह से। तो मैंने उस पर लिखा था ब्लॉग कि अब ये तो ठीक है, मैंने मालिक आपकी भावनाएं आहत हुई, जो भी हुआ ये आपका पर्सन है, लेकिन अगर मैं भी राजपूत हूँ तो अगर मैं उसको देखती हूँ कि अगर जो उसका अभिनेत्री है उसका पेट दिख गया तो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, वो तो एक मूवी है। लेकिन ठीक है आपने प्रदर्शन किया, अच्छी बात है, लेकिन इससे बड़े मुद्दे होते हैं। हर रोज देश में रेप होते हैं, दिल्ली कांड हुआ था जो निर्भया वाला, ऐसे कांड अपने देश में होते ही रहते हैं। उस पर कभी कोई सामने नहीं आता ना, औरतें तो छोड़े कोई सामने नहीं आता। तो विरोध का ये कारण भी था कि आप राजपूत होते हुए उनके खिलाफ? बिल्कुल, मैंने लिखा था उस पर। तो मैंने कहा मैं खुद राजपूत हूँ, तो राजपूत होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि मतलब पेट दिख गया तो घूंघट पे नहीं है तो हम औरतें नहीं ना, फिर वही तो घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए।
कि हमने घूंघट नहीं किया, हमारा पेट दिख गया या हमारा फेस दिख गया तो हम राजपूत के वो जो मर्यादा है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही था मुद्दा मेरा कि फिर वही घूम फिर के बात आ गई कि औरत है उसको थोड़ा ना कि हमारे फिर पैमाना तय हो गया कि पेट दिख गया तो मराने की इज्जत चली गई या घूंघट हट गया तो औरत की इज्जत नहीं रही, जो कि हमारे समाज में पर्दा बहुत चलता है। तो वही चीज़ है कि पर्दा करना ना करना हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं किया तो हम उस पैमाने पर फिट नहीं पा रहे हैं, जो जब कर रही है वो पैमाने हैं उसके लिए। तो घूम फिर के मुद्दा वहीं पहुँचता है। आपको क्या लगता था कि जो लिखा जा रहा है उनमें क्या चीज़ें नहीं आ पा रही हैं जिसको हम ब्लॉग के जरिए सामने लाएंगे? एग्जैक्टली यही था कि जब मैंने कहा कि लिखा तो हर को लिखा, लेकिन वो मुद्दा ये था कि विक्टिम जो है औरत है। मतलब अगर औरत को हमें पैमाने बनाने हैं कि वो रुक्मणी है, सीता है या सावित्री है, तो उसने वो काम क्यों नहीं किया। अगर औरत ने छोटे कपड़े पहन लिए या थोड़ा बोल्ड हो गई या फिर वो घर से अकेली रहती है बाहर या कुछ भी अपने बल पे वो कर रही है, तो लोगों की तमाम सवाल उठते हैं और फिर लोगों की सोच उसके लिए चेंज हो जाती है कि वो तो बस नॉर्मल, वो फिर लगता है कि वो बस एक महिला नहीं है, कुछ और ही है फिर वो। तो ये सारे मुद्दे होते हैं। जैसे कोई कॉल गर्ल भी है, तो जैसे हम लोग बहुत सारे लोग स्पेशली मेल की गाली सब यूज़ करते हैं, तो फिर वो उनके लिए फिर वही बन जाती है कि अगर लड़की अपने बल पे कुछ कर रही है, बोल्ड है, अच्छा अपने बल पे नौकरी कर रही है, चीज़ें कर रही है, तो वो उनके लिए फिर वो फ्री ऑप्शन हो जाती है। तो ये जो नज़रिया है इसको मैंने उठाया है कि वो कुछ भी कर रही है लेकिन वो भी एक इंसान है, उसको भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी सोच रख सके और आप उसको माने। वो ना कर सके कि हमें ये काम नहीं करना है, तो उस पर आप तय ना करें कि उसे ना कर दिया तो वो गलत हो गई। तो ये है। अच्छा, अभी जैसे बहुत बातें होती हैं कि भाई आधा समाज है, आधे अधिकार हैं, लेकिन वो अधिकार सिर्फ किताबों में, जैसे हम कह रहे हैं। आपके ब्लॉग पे जब ऐसे विषय आते हैं तो जो लड़कियां हैं या जो आधा समाज है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? उनकी प्रतिक्रियाएं मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। कि आप तो कुछ तो बोलते हैं, आपने बहुत बोल्ड लिख दिया, तो कुछ तो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आपने वो लिखा जो समाज की सच्चाई है। जैसे मैंने कहानी लिखी थी कौमारी की प्रतिलिपि पे लिखी थी, उस पर लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट मिले हैं मुझे कि आपने सही लिखा, इस समाज को सच्चाई दिखाती हुई एक कहानी है ये। उस पर थीम यही था कि आजकल बहुत सवाल, मतलब पहले भी सवाल उठते थे कि औरत का मतलब है कि वो वर्जिन होनी चाहिए, मतलब उसकी सारी जो छवि है उसी में समाई होती है। अब गलती से किसी ने वो क्रॉस कर दिया तो फिर आप समझ रहे हैं कि किस दायरे के वो पहुंच गई। लोगों की सोच में उसका एक अलग ही वो बन गया कि वो ये नहीं है, वो ये है। तो लोग सपोर्ट करते हैं कि आप जो लिखा आपने बहुत सही लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो पाठक हैं आपके, महिला पुरुष दोनों में, तो दोनों की मानसिकता क्या दिखती है लेखन में कि वो क्या सोचते हैं? कई बार दिखती है। अच्छा। कई बार से कुछ लोग फालतू में लिखते हैं कि अरे ये आपने क्या लिख दिया, ये चीज़ें क्या लिखती हैं, ऐसा नहीं होता है, ये तो अनिवार्य होता है क्योंकि औरत है तो उसका वर्जिन होना ही अनिवार्य है। तो उस पर कई बार बहस का मुद्दा बन जाता है। तो फिर वही होता है कि मतलब सिर्फ सारी चीज़ें उसमें ही अटकी हुई हैं। मतलब अगर आप औरत हैं तो आप वर्जिन नहीं हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं है, आपका वजूद ही खत्म हो गया सारा। जब महिलाओं के मुद्दों की बात होती है तो एक पक्ष ये भी आता है कि जो महिलाएं हैं वो खुद भी उन चीज़ों को सही करने की दिशा में कदम नहीं उठाती। बिल्कुल। या हम ये कहें कि कई लोग तो कहते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती हैं। बिल्कुल, ये सही बात है, ये सही चीज़ है बहुत ही। हम जैसे अपने घर में एग्जाम्पल ले लें कि हमारी जो दादी नानी थी, शायद ही मतलब हम लोग टीवी में देखते हैं कि दादी बहुत बोल्ड है, नानी बहुत बोल्ड है, समझदार, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो घूम फिर के ये सिखाती हैं कि यहाँ मतलब जो ठीक है सपोर्ट कर देंगी, वो बहुत सोचते होंगे तो पढ़ाई करो ये करो, लेकिन एक जब लेवल आएगा शादी और चीज़ों तो वो सपोर्ट नहीं करती। वो सिखाती है कि पति थोड़ा दब के रहना, यहाँ मत ये बोलना, यहाँ मत चीज़ें करना। तो कई बार और फिर आप नए घर पर जाते हैं तो जो सास का किरदार है तो होता है ना कि मतलब बहुत ही वो क्या नाम था उनका, ललिता पवार टाइप का। तो शायद मैंने सुना है, मैंने अभी शादी मेरी नहीं हुई है, तो मैंने सुना है कि कई बार सासें ऐसे ललिता पवार ही बन जाती हैं। हाँ मतलब ले देकर उनको ललिता पवार वाला रोल निभाना ही होता है। तो एक तरह से ये भी है। अच्छा, आप लंबे समय से बाहर भी रह रही हैं, अलग भी रह रही हैं, किसी लड़की के लिए अलग शहर में रहना, अकेले रहना, किस टाइप की चुनौतियाँ आती हैं?
सबसे चुनौती तो शलन जी यही आती है कि लड़की अगर बाहर है और अगर इंडिविजुअल है, जॉब में है, तो सबसे चुनौती उसकी खुद की सुरक्षा की आती है। जो कि हम नए शहर में हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि कहीं किस गली में है, किस मोहल्ले, माँ बाप भी पहचान होते हैं, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, जल्दी घर आ जाना, तो सब टाइम सुरक्षा का ही होता है। तो एक ही मुश्किल आती है। फिर आता है कि कहाँ जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, तो ये सब चुनौतियाँ उसको देखनी पड़ती हैं। तो उसमें ऑल ओवर होता है कि वो सुरक्षित है या नहीं। घर वाले भी इसलिए परेशान होते हैं कि मेरी बेटी सेफ है या नहीं। लड़कियाँ भी खुद भी कई बार कॉन्शियस होती हैं कि कहीं किसी छोड़ दिया तो, कहीं कुछ हो गया तो मतलब किसकी हेल्प लूँगी, फिर किसको बताऊँगी। कई बार लड़कियाँ बहुत चीज़ें फेस करते, घर में शेयर नहीं करती हैं, जबकि अंदर अंदर वो फेस कर रही होती हैं। तो ये मुश्किलें आती हैं उनकी। तो क्या करना चाहिए उनको, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कोई रह रहा है, किस टाइप से उनको सावधानी बरतनी चाहिए? उन्हें खुद के लिए वो स्टेप लेना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप डर गए तो घर में बताइए, तो घर वाले आपके पास हर वक्त तो नहीं पहुंच पाएंगे, एक दो बार आएंगे, आपको आगे खुद ही फेस करना है। तो आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें छोटी मोटी हैं तो आप खुद हैंडल कर सकती हैं। लग रहा है चीज़ें बड़ी हैं तो आप पुलिस में कंप्लेन करें, सहायता लें। उनकी किसी को शर्म की बात नहीं है कि होता है ना घरों में कि पुलिस मत जाना, लोग ज्यादातर समस्याएं शर्म के कारण बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लोग शर्म करते हैं कि घर में मत शेयर करना। फिर हाँ बताना, हाँ वहाँ लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग कहेंगे वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये लोग कहें पे ध्यान ना दें और अपनी सुरक्षा पहले रखें कि मतलब मैं सुरक्षित हूँ, तो लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सामाजिक रूप से भी कुछ दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए आपको कहीं घर लेना है, कहीं रहना है, तो इस टाइप से भी कुछ? फिलहाल तो अभी से लखनऊ है, बड़ी शहर है, वहाँ तो दिक्कतें नहीं हैं। मतलब लोग प्रेफर करते हैं, लोग अभी अवेयर हो चुके हैं कि लड़की अकेली है तो मतलब उसको घर दे सकता। मैं खुद ही अकेले रहती हूँ तो मुझे ऐसे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो अभी तो माहौल बदल रहा है कि पहले तो था कि लड़के के लिए नहीं घर देंगे, साथ में ही देंगे चीज़ें, लेकिन अभी माहौल बदला है। अच्छा, बिल्कुल, कभी अकेले हो या साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, वो माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है। ब्लॉग के साथ साथ आप कहानियाँ भी लिखती हैं? हाँ, कविताएं भी लिखती हो। तो नए साल में क्या अभी आज लिखने का प्लान है। अभी कल सोच रही लिखने के लिए, तो मैंने बस एक छोटी सी पोस्ट डाली है फेसबुक पे, अपने पेज है मेरा, मेरी रचना के नाम से। तो उसमें ये लिखा है कि 2019 से चला गया, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत शिकायतें हमारे साल से रही कि बहुत बुरा हुआ, लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, हम महीनों अपने घर में एकदम कैदी की तरह कैद रहे। तो शिकायतें हमें हैं और शायद आगे काफ़ी साल तक हम याद रखेंगे, क्योंकि हमें शिकायतें, क्योंकि हम इसे याद रखेंगे क्योंकि हम लॉकडाउन में थे। शायद लॉकडाउन नहीं होता तो हम शायद इसे याद नहीं रखते हैं, लेकिन उस लॉकडाउन में हमने कितना कुछ सीखा। हम परिवार में लौटे, क्योंकि हम छोड़ के भाग रहे थे कि नहीं हम अकेले रहेंगे, सीधे रहेंगे और सिंगल अपनी लाइफ जिएंगे। तो हम परिवार में वापस लौटे। फिर एकाएक जो पॉल्यूशन था वो ख़त्म हो गया। हमने सीखा कि उसकी कितनी वैल्यू है। जो अभी हम सांस ले रहे थे धुएं और धूल में, और अभी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो गांव में। उसके लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं, गांव में जाते हैं और रुख करते हैं अच्छी जगहों का। वो अपने घर में बैठ के हम ले रहे थे वो। तो ये सबसे अच्छा बदलाव हुआ। तो हमें ले दे के 2020 को इन चीज़ों के लिए भी याद रखना चाहिए कि हमने कुछ सीखा उससे। तो ये आगे आने वाले सालों में काफ़ी हमारे काम आने वाली हैं। तो शिकायतों के साथ अच्छे के लिए शुक्रिया करते हुए उसका वेलकम करें और उसको भी इस चीज़ के लिए याद रखें कि साल इतना भी बुरा नहीं था। अच्छा, जब हम लड़कियों की या समाज की बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप बड़ा मुद्दा आता है। और वो रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं कि लड़का लड़की के बीच में है, फैमिली के बीच में भी है, पति पत्नी के बीच है, भाई बहन के बीच है। इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो एक तत्व आ रहा है कि ट्रस्ट लोगों का घट रहा है हर रिलेशन में। आप क्या लगता है कि किस चीज़ों से उसका विश्वास हासिल किया जाए? इससे सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो मैं समझ पा रही हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें देखती हूँ, तो हमारी जो जनरेशन गैप है वो सोच में बदलाव रहता है, वो हमेशा रहेगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी, हमारी सोच उनसे एक पीढ़ी पीछे ही होगी उनके हिसाब से। तो इसको हम बदल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ उस पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा उन्होंने कर लिया, थोड़ा सा हमने कर लिया। जैसे बात करें माँ बाप के साथ, तो माँ बाप को लगता है कि वो सही है, बच्चों को लगता है वो सही है। तो इसमें दोनों को एडजस्ट करना होगा। वो समझे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, अब बच्चे समझे कि जो माँ बाप का अनुभव है वो मतलब वो एक्चुअल में सही कितना है। तो इन दोनों को खुद दोनों को ही यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा सोच के साथ।
बात करते हैं रिश्तों की, शादी और पति पत्नी के रिश्तों की, तो उसमें सबसे बड़ा जो गैप है अभी का नहीं है, हमेशा रहता है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, मैं हम शादी करके कहीं और जा रहे हैं, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वो मैं जानती हूँ वो कौन है। तो इसके पहले ऐसा होता ना कि चटमंगनी पट वाला कॉन्सेप्ट है, पहले सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए। पहले आप जान लो, समझ लो, जो एक दूसरे की कमियां हैं वो समझ लो, जो अच्छाइयां हैं वो समझ लो, फिर उसके बाद लगता है कि साथ में आप रह सकते हो, तो फिर उस पर आगे बढ़ो। अभी हमारे यहाँ क्या है कि शादी करना कंपलसरी सा हो गया है, मतलब नहीं हुई तो मतलब पता नहीं क्या नहीं हुआ आपकी लाइफ में। तो ये जो कंपल्शन है वो हटना चाहिए कि उनको फ्री कर दो, जिसको शादी करनी है नहीं करनी है ये उनका मुद्दा है। और भरोसा देखिए कब बनता है, जब एक उसको जानते हो। अब आप नहीं जानते हो तो आप कहोगे कि देखो यहाँ पे गलती, यहाँ पे ये गलती है, फिर वो गलतियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर वो कमी नहीं होती है, फिर वो मुद्दा ये होता है रिश्ता टूटता है। तो पहले उसको जान लें, लगे कि अच्छाई तो सब कुछ लगती है, लेकिन कमियां आप कितनी समझ पा रहे हो, उसकी आपकी कितनी कमियां वो समझ पा रहे हैं, आपकी चीज़ों में वो कितना एग्री कर रहा है, आप कितना एग्री कर रहे हो। जो कि फॉरेन में हम लोग फॉलो करते हैं, ये यूरोप में लोग लिविंग में रहते हैं, लोग यूरोप में लोग इतना खुलापन है। तो वहाँ पे खुलापन ये नहीं है कि हम बस हर चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो विचारों का खुलापन है, वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं कि हमें शादी करना ही करना है, नहीं करना है, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे वहाँ के परिवेश में। तो ये वहाँ पे भी, यहाँ पे भी चीज़ आ रही है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं आई है। मतलब लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जब सच में आती है बात की निभानी है तो लगेगा नहीं नहीं, वो हम भारतीय हैं, दूसरे पे आती है तब ठीक है। हाँ, अपने पे आती है तो हम इंडियन हैं। ये विचारों का एक मतभेद है, बहुत ये विचारों का एक मतभेद होता है। रिश्तों में विचार तो होते हैं, माँ बाप से मतभेद किस चीज़ का होता है, विचारों को वो बोलते हैं ये मत करो, हम बोलते नहीं हम ये करना है। तो विचारों का मतभेद है, और जो पहले लोग एडजस्ट कर लेते थे, हाँ, अब एडजस्ट करना कम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वही देखो पहले इतना विकल्प नहीं थे, पहले इस तरह फेसबुक, यूट्यूब और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं कि हम उसको अवेयर होते हैं। उससे पहले जो हो गया चलो ठीक है एडजस्ट करते हैं, पसंद नापसंद नहीं भी तब भी तो भाई माँ बाप ने बोला है या समाज ने बोला है तो करनी है। लेकिन अभी जैसे हम धीरे अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो जब हर चीज़ में अवेयर हो रहे हैं तो इन चीज़ों में अवेयर क्यों नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो ये है, तो मुद्दा विचारों का ही है। आपकी जो लेखन का जो विषय है वो समाज, विचार और महिलाएं तीनों है। हाँ, क्योंकि तीनों का ही तो मतभेद है, तीनों का आपके लेखन में पुरुष कहीं नहीं है। नहीं, पुरुष भी है, मैंने ये नहीं कहा कि पुरुष है, मैंने पुरुषों को मतलब फेवर किया है, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, बस मैंने ये कहा कि जहाँ पे गलतियाँ हैं उन्हें ठीक करनी है। पुरुष अपनी जगह सही है, तो कई बार महिलाएं भी होती हैं जो पुरुष को डोमिनेट करती हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। मैंने इस पर भी लिखा है कि वो डोमिनेट करना कोई अच्छी चीज़ है। लड़कियों को क्या लगता है कि वो मतलब कई सालों से या कई सदियों से दबाई जा रही हैं, तो उनको जैसे मौका मिलता है तो वो पुरुष बनना चाहती है। अब जो एक वो आया कि भाई अधिकार जब दिए गए तो अधिकारों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल कहीं कहीं पे हो रहा है। उन्हें लगता है कि हमें पुरुष बन जाना है, तो पुरुष क्यों बनना है, मतलब ऐसा क्या है तुम में जो पुरुषों में है तुम में नहीं है। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, सेम इक्वलिटी है, अधिकार तुम्हारे पास भी है, लेकिन उन अधिकारों को यूज़ करना कैसे करना है, मैं उसको लिखती हूँ। मतलब जो कोई पुरुष ही अपने अधिकारों का मिसयूज़ कर रहा है वो भी गलत है, कोई महिला भी अधिकारों को मिसयूज़ करके कर रही है वो भी गलत है। तो मैं वो लिखती हूँ मैं कि गलत क्या है, ये है। और नए साल में पाठकों के लिए क्या संदेश है आपका? बस संदेश यही है कि 2021 का अच्छे से वेलकम करें, खुशी खुशी, और 2020 में जो सीखा है उसको बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि उस साल इतना भी बुरा नहीं गया हमारा, हमने बहुत कुछ सीखा उससे। और मैं अपील करूँगी महिलाओं और पुरुषों दोनों से कि अपने विचारों पर थोड़ा सा बदलाव लाएं। मतलब कोई रिश्ता गलत नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, या फिर कोई भी परिस्थिति गलत नहीं है, वो बस मुद्दा विचारों का है कि हमने इसको कितना एडजस्ट कर लिया, कितना खुश रहे, कितना एक दूसरे को समझा, कितना जो परिस्थिति उसको समझा, ये सारी चीज़ें तो बस ये चीज़ें कर रहे हैं। और नए साल में पाठकों के लिए क्या लेके आ रही हैं आप? पाठकों के लिए एक नया मुद्दा मैं लाने की सोच रही हूँ कि जैसे आजकल विषय हुआ है डिप्रेशन का, तो मैं डिप्रेशन में लिखा वो डिप्रेशन होता क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कि डिप्रेशन हो रहा है, हम उसमें सोच रहे हैं डिप्रेशन, तो उसमें बाहर क्यों निकल हुआ कि हमारे अंदर का जो विल पावर हमने उसको ख़त्म कर रखा है। तो एक बार जब वो विल पावर ख़त्म हो जाती है तो वो अंदर ही अंदर चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। और जो आजकल बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा कि डिप्रेशन में किस लेवल पे जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पे मैं अभी ऐसा में लिखने वाली पाठकों के लिए, तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा मेरा ये लेखन। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भी, और आप लोगों ने देखा आपका भी।
तो ये थी विरासनी जी के साथ हमारी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इनका ब्लॉग भी, विरासनी जी का जो ब्लॉग है किस नाम से, मेरी मनोभावना के नाम से है। मेरी मनोभावना के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। उस पर जो इनका लेखन है वो पढ़िए और उस पर विचार दीजिए। अगली बार हम लोग फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।